कन्यादान देना, ऐसा भी हम काम करते हैं। पौधारोपण का कार्य करते हैं, गरीब की कन्या को पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो लोगों का संपर्क अपना आप होते ही जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, ये लोगों को जीवन देता है। और मैं ये मानती हूँ कि ये महादान है। कोई पैसे का दान करता है, कोई अपनी श्रम का दान करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन जब ये देखते हैं यहाँ आके तो ये लगता है कि इससे बड़ा दान कोई नहीं है। हम लगातार जीवन एक वरदान फाउंडेशन की तरफ से कैंप लगा रहे हैं। तो हमारी हर गांव में जब हम जाते हैं तो हर भाई और बहनों का हमारा सहयोग रहता है। आप जैसे लोगों का भी साथ मिलता है। ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, अपने देश को विदेशों से ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवाने पड़े। तो सबसे अच्छा तो मेरे को ये लगा कि यहाँ पर एक पौधों का वितरण ब्लड डोनर को दिया जा रहा है। एक तो हर पौधा एक डोनर को, और 101 पौधे लगाए हैं। सबसे पहले तो मैं मोहित भाई का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप हमने जो है काफ़ी कैंप पहले भी जो है लगभग 30 कैंप लगाए हैं, लेकिन इस कैंप के साथ साथ एक अलग से भी कार्य किया है, क्योंकि मौसम भी अच्छा है। पौधारोपण का जो है तो इन्होंने इस पुण्यतिथि पर 101 पौधे लगा करके प्रकृति को भी बड़ी सौगात दी है। ये फैसला सबसे पहले तो समाज से मिलता है। दादाजी दादी जी के साथ रही, बचपन में यही सीखा, समाज सेवा भाई। तो आज से 2 साल पहले दादी जी चले गए। उनका हमेशा से यही सपना था कि वो प्रकृति से इतना प्रेम था उन्हें कि पेड़ पौधे लगाएं और कोई भी धार्मिक काम हो सबसे पहले आगे करें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज एक बड़ी बात आपके बीच में लेकर आया हूं, और ये अपडेट जो है वो ये है कि इंसान चला जाता है लेकिन अच्छे मैसेज वो अपने परिवार में ऐसे छोड़ जाता है कि वो सालों भर चलते रहते हैं। आज ऐसी ही अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लोहारू के नज़दीक एक गाँव है झुम्पा कला, और यहाँ पर हम खड़े हैं आज, और एक साथी हैं, इनकी दादी जी का देहांत हुआ 2 साल पहले। उनकी पुण्यतिथि को सेलिब्रेट करने के लिए इन लोगों ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। लगातार 2 साल से ये एक कारवां खड़ा किया है इन्होंने, और वो कारवां है हमेशा पौधारोपण करते हैं। सबसे बड़ी बात है, और अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत से लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए करते हैं, लेकिन इन्होंने बीड़ा उठाया है कि 101 पौधे हर साल लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करते हैं। उसके साथ साथ आज यहाँ पर आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी है, और उसकी बड़ी वजह है ब्लड डोनेशन का। दूसरी मुहिम इन्होंने खड़ी की है, 2 साल से लगातार ये ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं। तो बात कर लेते हैं मोहित। छोटी सी उम्र है, और ये फैसला कहाँ से कब कैसे दिमाग? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार जो मुझे सुन पा रहे हैं। ये फैसला सबसे पहले तो समाज से मिलता है। दादाजी दादी जी के साथ रही, बचपन में यही सीखा, समाज सेवा गाई। तो आज से 2 साल पहले दादी जी चले गए। उनका हमेशा से यही सपना था कि वो प्रकृति से इतना प्रेम था उन्हें कि पेड़ पौधे लगाएं और कोई भी धार्मिक काम हो वो सबसे पहले आगे करें। तो इसलिए हम हर साल उनकी पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं। दूसरे लोग भोज वगैरह की व्यवस्था करते हैं और दूसरी चीज़ों पर खर्च करते हैं, और कुछ लोग उसको व्यर्थ भी मानते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपने एक अलग तरह की मुहिम, ये पहले से फैमिली में प्लान किया था, या फिर कोई दूसरे राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति के साथ बैठकर ये फैसला लिया? नहीं, ये सब घर से ही सीखा भाई साहब। घर पे ही पौधारोपण का और ये प्रकृति से प्रेम है। मम्मी पापा भी यही बताते हैं, मंदिर में जाना, पौधारोपण करना हर साल, बाहर से नहीं सीखा जी। समाज सेवी हैं प्रमुख हमारे साथ, और पहले भी समाज सेवा करते आ रहे थे शिक्षक के रूप में। क्या कहेंगे मास्टर जी आज? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार कि जीवन एक वरदान फाउंडेशन समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन कर रहा है। ये दूसरी साल आज भगवानी देवी वाइफ ऑफ श्री हरनारायण पूर्व चेयरमैन ब्लॉक समिति लोहारू की पुण्यतिथि पर दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप जीवन एक वरदान द्वारा आयोजित किया गया है। हमने जो है काफ़ी कैंप पहले भी जो है लगभग 30 कैंप लगाए हैं, लेकिन इस कैंप के साथ साथ एक अलग से भी कार्य किया है, क्योंकि मौसम भी अच्छा है। पौधारोपण का जो है तो इन्होंने इस पुण्यतिथि पर 101 पौधे लगा करके प्रकृति को भी बड़ी सौगात दी है। तो मैं आयोजकों को जो इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं
इनमें जो साथी सहयोग कर रहे हैं, दूर दराज से जितने भी डोनर आए हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो समय समय पर ज़्यादा हम प्रचार नहीं करते, सिर्फ 2 दिन पहले ही जो है ना निश्चित किया जाता है कि उस गांव में या उस जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा, और इसी को सुन करके पढ़ करके जो है युवा वहाँ पहुँच जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट जो है ना डोनेट करते हैं। ये सिविल हॉस्पिटल की जो टीम आती है वही जो है ना मना कर देती है, नहीं तो डोनर काफ़ी संख्या में आते हैं। मर्सी मैं बात करूँगा, पौधारोपण हर कोई करता है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन आपकी जो टीम है इस जीवन एक वरदान फाउंडेशन, आप भी हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बार फ़ोन को साइलेंट कर लें। पौधारोपण करने के साथ साथ उसकी देखभाल करना कितनी ज़रूरी है? जीवन एक वरदान जो है धार्मिक कार्यों में बड़ी रुचि लेता है, और भी कोई कार्यक्रम होते हैं उनमें जो हम दिखाने के लिए नहीं करते। जैसे पौधारोपण की बात कर रहे हो आप, पौधारोपण एक दिखावा मात्र नहीं है, हमें जो है प्रदूषण से बचना है, प्रकृति को जो है ना हरा भरा बनाना है, उसके लिए समय समय पर हम इनकी चेकिंग भी करते रहेंगे। आज पौधा लगाने से कुछ नहीं होता कि एक बार खड़े होकर के पौधा लगा दिया गया, दोबारा उसको संभाला नहीं जाता। हम जो है ये पौधे हैं इनको बीच में आकर के भी जो है ना संभालने का पूरा प्रयास करेंगे, और इनको जीवित रख के प्रकृति को जो है ना सौगात सौंपेंगे। जी, गौ सेवक हैं, छोटी सी उम्र में शुरुआत की, आज ब्लड डोनेशन भी करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर आकर, क्या देखा? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, मोहित भाई द्वारा पिछले साल भी इसी तरह से प्रोग्राम किया गया था, और ये समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते भी रहते हैं और ब्लड डोनेट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, प्रकृति, आज यदि हम बात करें तो पीछे अब 2-3 महीने पहले ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, अपने देश को विदेशों से ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवाने पड़े। तो सबसे अच्छा तो मेरे को ये लगा कि यहाँ पर एक पौधों का वितरण ब्लड डोनर को दिया जा रहा है, एक तो हर पौधा एक डोनर को, और 101 पौधे लगाए हैं। सबसे पहले तो मैं मोहित भाई का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं इन्होंने जिस प्रकार से ब्लड डोनेशन और दूसरे सामाजिक कार्यों पर काम किया है, क्या कहेंगे? कैसे इच्छा जागरूक होती है, जागृत होती है, और उसके बाद किस प्रकार से लोगों को जोड़ पाते हैं, क्योंकि हर 5वें-10वें दिन आपका ब्लड डोनेशन कैंप होता है। सभी को पहले मेरा सभी को नमस्कार। हम लगातार जीवन एक वरदान फाउंडेशन की तरफ से कैंप लगा रहे हैं, तो हमारी एक हर गांव में जब हम जाते हैं तो हर भाई और बहनों का हमारा सहयोग रहता है, आप जैसे लोगों का भी साथ मिलता है। उसके कारण से जगह जगह हमारे पास हर गांव से 1-1, 2-2 बंदों की टीम जुटती आ रही है। और जब कोरोना काल शुरू चोट में कोरोना काल आया, उस टाइम पर हमें इसका एहसास हुआ कि हम भाई रक्तदान कैंप और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पहले हमने सोचा कि भाई रक्तदान कम लगाएंगे, उसके बाद जब अपने भिवानी सिविल हॉस्पिटल टीम से बातचीत होने के बाद ज़्यादा कैंप की इच्छा हुई तो हम लगातार कैंप लगाते जा रहे हैं। स्कूल में हम खड़े हैं, वहाँ पर आज चर्चा कर लेते हैं स्कूल की शिक्षिका जो कि बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। लगातार सुबह से हम देख रहे हैं भाग दौड़ कर रही हैं। एक लेक्चरर को क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या मानते हैं ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है आम जीवन के लिए? सर, रक्तदान जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, ये लोगों को जीवन देता है, और मैं ये मानती हूँ कि ये महादान है। कोई पैसे का दान करता है, कोई अपनी श्रम का दान करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन जब ये देखते हैं यहाँ आके तो ये लगता है कि इससे बड़ा दान कोई नहीं है, क्योंकि अपने रक्त में से रक्त दे के किसी को जीवन दान देना वाकई एक मानने वाली बात है। और यहाँ पे युवाओं के जोश को देखते हुए मेरे को भी लगा कि मुझे भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा एचबी कम है, अगली बार मैं प्रयासरत रहूँगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो युवा हैं, जिस उत्साह से, जिस जोश से इस तरह से रक्तदान कर रहे हैं, ये भविष्य में ऐसे ही करते रहें। लगातार 2-3 कैंप में ये भाई जा चुके हैं, मैं इनसे चर्चा करूंगा, जानूंगा कहाँ से हैं, और हर बार इनका ब्लड डोनेशन जो रहता है, मन की इच्छा वो मन में ही रह जाती है, यानी कि कोरा कागज़ कोरा ही रह जाता है। क्या कहें? मंडल उपाध्यक्ष में बीजेपी मोर्चा। आप अपनी बता दें, मुझे परिचय दे दें, और क्या कारण रहता है कि आपका ब्लड डोनेट आप कर नहीं पाते, लिया नहीं जाता? नमस्कार सभी मेरे युवा साथियों को। मैं बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ बारडा से, और मैं 2 बार रक्तदान शिविर के लिए, पहले तो सिंघाड़ी अभी शहीदी दिवस था उस पर गया था, लेकिन वहीं पर भी ये कह रहे थे कि भाई ओ नेगेटिव की डिमांड नहीं है, क्योंकि मेरा खून है वो ओ नेगेटिव है। और अब मैं यहाँ पर भी आया हूँ, आज जुपा कला के अंदर यहाँ पर एक शहीदी दिवस के ऊपर लगा लीजिए आज रक्तदान शिविर है, तो उसमें मैं आया। उसमें भी ये कह रहे हैं कि भाई ओ नेगेटिव है, उसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि मेरा पहला रक्तदान शिविर था। अभी तक मैं
रक्तदान नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई आपका नेगेटिव ओ नेगेटिव है, इसकी डिमांड नहीं है, पहले इससे खून रिजर्व है हमारे पास। तो ये इच्छा थी मेरी भी कि मैं भी रक्तदान करूँ, लेकिन यहाँ पर भी हमें रुसवा होकर जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम फिर आप प्रयास करेंगे किसी और कैंप में पहुंचने की, या फिर अब निराशा जैसे 1-2 बार आपको लगी है हाथ, तो आप दोबारा से नहीं जाएंगे किसी कैंप? नहीं, कोशिश तो मेरी देश के लिए, समाज सेवा के लिए है। अगर बार बार कोशिश करूँगा, कहीं तो हमारा भी रक्तदान देश के काम आएगा, समाज के काम आएगा। एक और साथी जुड़ चुके हैं और सदस्य हैं जीवन एक वरदान फाउंडेशन के, तो चर्चा करेंगे किस प्रकार से जीवन एक वरदान फाउंडेशन है जो काम कर रहा है लगातार, और कैसे जोड़ पाते हो आप लोगों को मात्र 2 दिन की कॉल पर? हाँ, सुनील पहाड़ी, कोषाध्यक्ष जीवन एक वरदान। हम समाज सेवा है, ये भी ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं, तो उससे लोग अपना आप एक समाज के जागृति जो लोग होते हैं वो अपना आप जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसके माध्यम से समाज सेवा होती है। हम गरीब की बेटियों में कन्यादान देना, ऐसा भी हम काम करते हैं। पौधारोपण का कार्य करते हैं, गरीब की कन्या को पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो लोगों का संपर्क अपना आप होते ही जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी ब्लड डोनेट किया है और इनका जो ब्लड है वो ले जाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? ब्लड डोनेट करने के बाद कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही है, कैसा फील कर रहे हैं? कोई कमज़ोरी महसूस नहीं कर रहा, खुशी हो रही है हमें तो। खूनदान करने में खुशी महसूस हो रही है, किसी भाई की जान बच जाए, जो भी भाई कोई एक्सीडेंट में काम आ जाए, और कोई हारी तकलीफ कैंसर वगैरह वाले भाई साहब किसी के भी लगे, हमें तो खुशी हो रही है। खून देने से खुशी महसूस कर रहे हैं हम भाई साहब।